बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और आज 6 सितंबर है, जहां अफ़वाज पाकिस्तान के साथ पूरे पाकिस्तान में लोग इजहार यकजहती कर रहे हैं अलग अलग तरह से। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं राशिद राजपूत। पिछले 2 साल से शहर हैदराबाद की खिदमत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे एक्सपर्टाइज़ है, ख़ास तौर पर इनकी तरजीहात में शामिल है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून जमा करना। मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है बहैसियत पाकिस्तान का शहरी और शहर हैदराबाद का हिस्सा होते हुए कि ऐसे नौजवान को लाजमी तौर पर मेरी स्क्रीन से लोगों तक पहुँचाया जाए। ये एक पॉजिटिव मैसेज है। और इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया है थैलेसीमिया पे, उससे पहले भी एक प्रोग्राम किया है थैलेसीमिया पे। और आप हकीकत जानने की बात तो ये है और सच्ची बात तो ये है कि ये बहुत अहम काम है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। जिसके घर में इस तरह का पेशेंट है उनके लिए ज़िंदगी नासूर से कम नहीं है। उनके अपने खून, उनके अपने जो ब्लड रिलेटिव होते हैं, जो उनके अपने रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए ही वही डिनाई कर देते हैं कि हम कितना दें, अगर दें तो दें कितना। आइए राशिद राजपूत से जानते हैं कितनी हर्डल्स आ रही हैं, उनका पैगाम शहर हैदराबाद के लोगों के लिए क्या है और किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि ब्लड देना हर नौजवान की तरजीहात में से है। और मैं ये समझता हूँ कि बिलखुसूस हमारे जो यूथ है, यानी कि जो पाकिस्तान का यूथ है, उसकी पहली तरजीहात में से होना चाहिए। हैदराबाद शहर में इस वक्त थैलेसीमिया के कमोबेश 2500 बच्चे जो कि मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो ब्लड ना मिलने की वजह से वक्तन फ़वक्तन उन बच्चों की अमवात होती है। तो ब्लड दो, ज़िंदगी बचाओ, इस मिशन को लेकर पिछले 2 साल से पूरा हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 3200 डोनर दे चुकी है। मैं इस चैनल के तवस्सुस से मैं ये कहूँगा कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, ब्लड का अतिया करना चाहिए, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा नौजवानों का खुद का है कि माशाल्लाह ब्लड देने से एक तो उनकी सेहत अच्छी होगी और बीमारियों की यानी कि बीमार होने की जो तादाद है वो कम होगी। तो ये बहुत अच्छा साइन है ब्लड का अतिया करना। आज डिफेंस डे 6 सितंबर, तो मैं समझता हूँ कि हमें डिफेंस करना चाहिए उन मासूम बच्चों का, क्योंकि नौजवान अगर आगे बढ़ेगा, ब्लड का अतिया करेगा, तो उन बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकेगा जो कि थैलेसीमिया में जो है मौजूद, और होमोफीलिया, डायलिसिस, कैंसर, थैलेसीमिया। मैं यही कहूँगा कि थैलेसीमिया के बच्चों को हर 10 दिन के बाद एक ब्लड की बोतल लगती है। वो और उनके वालिदैन बहुत सर्वाइव करते हैं। तो मैं जेम्स टीवी के तवस्सुस से ये पैगाम पूरा हैदराबाद, बिलखुसूस अंदरून सिंध के जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनके जो वालिदैन जो बेचारे इस पूरे ब्लड डोनेशन के काम में सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैं अपने नौजवानों को देना चाहता हूं कि हमें ब्लड का अतिया करना है, इससे नहीं डरना है। ब्लड दो, ज़िंदगी बचाओ, ये कोशिश कर रही है नौजवानों की मदद से। हम लाइव डोनर वहां पहुंचाते हैं जहां पर ब्लड की ज़रूरत होती है। अच्छा राशिद भाई, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो ब्लड लेने का सिलसिला है, जैसे ये बस खड़ी होती है, शहर हैदराबाद ही नहीं और भी शहरों में एक डिस्ट्रेस है, यार ये खून लेंगे और ये खून बेच देंगे, या ये शायद खून बेचते हैं। इस हवाले से फरमाइए, और क्या कोलैबोरेशन है आपका, किन के साथ कोलैबोरेशन है आपका, वो भी बताइए। अच्छा, एक ट्रस्ट डेवलप होना, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो लोगों के पास ये पॉजिटिव मैसेज भी जाए। अच्छा, मैं अपने नौजवानों को और जो डीमोटिवेट लोग हुए हैं इस ब्लड डोनेशन के हवाले से, मैं उनको ये कहता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला सूरह मुआहिदा में कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, मेरे रब ने फरमाया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और ब्लड का अतिया करना सदका जारिया है। जब आप सदकात देते हैं तो आपके जहन में ये खदशात आने ही नहीं चाहिए कि ये ब्लड बिक जाएगा या किसी मिसयूज़ हो जाएगा। देखें, इस वक्त हैदराबाद में ब्लड जो है लेने की तादाद ज़्यादा है, देने की तादाद कम है। यानी कि जो नौजवान है वो ब्लड देने से डर रहे हैं और बच्चे जो दिन बर दिन थैलेसीमिया के उसमें इजाफा हो रहा है। तो क्यों ना हम ब्लड का अतिया करें। और रह गई बात कोलैबोरेशन की, तो हम हर मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ, जिसमें फातमीज़ है, इंडस ब्लड बैंक है, ज़ैनबिया ब्लड बैंक है, और जो भी किसी भी अस्पताल में ब्लड की ज़रूरत होती है हम वहाँ जाकर ब्लड का अतिया कराते हैं। क्योंकि लाजमी बात है, हमें हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान की क्राइटेरिया पर रहकर ही ब्लड का अतिया कराना होता है, जो कि एक लाइव डोनर, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन डोनर है। अच्छा राशिद भाई, एक सेहतमंद नौजवान कितने दिन या कितने महीने में ब्लड दे सकता है? अच्छा देखिए, ब्लड डोनेट करने का एक टाइम फ्रेम है।
मेडिकल साइंस ये कहती है कि 60 दिन में एक नौजवान एलिजिबल हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो 90 दिन में हमें ब्लड का दिया करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा काशिफ भाई ये होता है कि हमारे तमाम ज़रूरी टेस्ट भी हो जाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और ये समझ लिया एड्स का टेस्ट है, दिल का टेस्ट है, हीमोग्लोबिन का पता लग जाएगा। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट कि आज हमारे पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नशे में मुलविस हो गए हैं उनको भी अपनी सेहत का पता लगता रहेगा, वक्तन फ़वक्तन उनको ये मालूम होता रहेगा ब्लड के एहतियात देने के वजह से कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ और किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूँ, और एक ब्लड से 3 ज़िंदगियाँ बचती हैं। बहुत शुक्रिया राशिद राजपूत आपका। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे राशिद राजपूत साहब, जो ब्लड दो ज़िंदगी बचाओ के फाउंडर हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा पैगाम आपको यही है कि जब ये आपको नज़र आए शहर हैदराबाद में, जहाँ इनकी बस आपको नज़र आए, इनका कैंप आपको नज़र आए, अपनी सेहत के मुताबिक देखिए। जब आप इनके कैंप में आएंगे, इस बस में जब दाखिल होंगे तो पहले आपकी हिस्ट्री ली जाएगी। अगर आप दे चुके हैं या आप एलिजिबल ही नहीं हैं तो ये नहीं लेंगे। एक बेहतरीन क्राइटेरिया है, जिस प्रोसेस से आप गुजरेंगे उसके बाद आप ब्लड तक पहुँचेंगे। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।